नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में ऐसा होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके लाता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि अभी के टाइम में एएसएम लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो आपको जानना जरूरी है कि कहीं आपका स्टॉक तो फिर से एएसएम लिस्ट के स्टेज 4 में तो नहीं चला गया। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं आज है 14 सितंबर और आज ही के दिन दोस्तों फिर से बहुत सारे स्टॉक्स को एएसएम के स्टेज 3 से स्टेज 4 में डाल दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि एएसएम क्या होता है। जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली करती है तो सेबी को लगता है, एक्सचेंजेस को लगता है उसमें कहीं प्राइस मैनिपुलेशन ना हो जाए, तो उसके जो रफ्तार को धीमी करने के लिए सर्किट रिवाइज किया जाता है और स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 का हमें ये पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, जब 3 महीना कंप्लीट हो जाता है, 90 डेज जब खत्म हो जाता है, तो वही स्टॉक फिर से वीकली रिव्यू होता है और स्टेज 4 से स्टेज 3 और 3 से 2, 2 से 1 में आता है। लेकिन इसी बीच में गैस जब फिर से 4 से 3 में लाया जाता है, उसके बाद अगर फिर से मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है, उसको फिर से स्टेज 4 में डाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमें बहुत सारे स्टॉक्स के नाम देखने को मिल रहे हैं। 14 स्टॉक को फिर से एशियन लिस्ट के जो वीकली रिव्यू में जो 4 से 3 में किया गया था, लेकिन फिर से मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद अगर आप देखें फिर से स्टेज 4 में डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देखें जिसमें मैक्सिमम जो शेयर हैं वो बहुत ही खराब देखने को मिलते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है लाइक तेजस नेटवर्क हो गया, मैग्मा हो गया, सीजी पावर हो गया, शायद आप इसके नाम भी नहीं जानते होंगे, सारेगामा भी हो गया। तो ये स्टॉक तो कुछ कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इधर पे वीकली रिव्यू होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके स्टॉक इसमें है या फिर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसके पहले भी एफएल 4 से 3 में आ चुका था। तो प्रे करेंगे, विश करेंगे कि भाई ज़्यादा मूवमेंट ना हो, 5% का सर्किट ना लगे, वरना फिर से क्या होगा, इसको एसएम की स्टेज 4 में डाल दिया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और हमको भी दोस्तों विश में ऑल द बेस्ट, क्योंकि अगर हमारे अच्छा स्टॉक एसएम लिस्ट में है तो अगर उसमें वोलेटाइल मूवमेंट फिर से स्टार्ट होता है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इसमें कोई स्टॉक नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली थी। सर आप देखें जी एंटरटेनमेंट मीडिया सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, लेकिन आज के दिन हमें 40% के अपसाइड देखने को मिले। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर सर्किट कहाँ गया। एफएनओ में सर्किट देखने को नहीं मिलता है। एफएनओ में कोई भी स्टॉक कितना ही भाग सकता है, कितना भी गिर सकता है, लेकिन यस एफएनओ में एक क्या होता है, बैंड होता है। जब आपको मैंने बताया था कि जो उसका ओपन इंटरेस्ट 95% ऊपर चला जाता है तो उसको बैंड कर दिया जाता है, जहाँ पे आप आराम से डेली ट्रेडिंग तो कर पाएंगे, लाइक मनी ट्रेडिंग तो कर पाएंगे, आप उसको डिविडेंड्स में ले पाएंगे, लेकिन उधर पे एफएनओ बैंड हो जाता है। तो जी हाँ, आज के दिन मैनेजमेंट को चेंज को लेकर एक बड़ी कमेंट्री देखने को मिल रही थी और जिसको लेके जी के शेयर प्राइस में 40% का उछाल देखने को मिल चुका है। इस भ्रम में बिल्कुल ही मत रहिएगा कि यस कंपनी बहुत ही शानदार है, वो बहुत पैसे बना के देगी। अगर आप देखें तो कंपनी हमें ठीक ठाक 2017 तक पैसे बना के दे रही थी, लेकिन उसके बाद हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू देखने को मिला। येस बैंक जो इसको फाइनेंस किया था वो भी चाहते थे कि इनके लाइक जो मैनेजमेंट में चेंजेस आए, जिसकी वजह से आया भी, इसी की वजह से आपने देखा होगा कि येस बैंक में भी आज के दिन हमें 11% के अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं और इन सब में जम के स्पेकुलेशन होता है। तो अगर आप फंसे हुए हैं तो हर एक बाउंस बैक आप निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अपना एसएल ले काम करें, बिकॉज कभी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो भाई उस रफ्तार से गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये आइडियल नहीं है ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन लिए हुए हैं अपने कन्विक्शन के संग तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट दोस्तों ऐसे स्टॉक को मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करता हूँ। बालाजी माइंस की बात की जाए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एएसएम लिस्ट में था, उसके बावजूद भी इसमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही थी। और आज के भाव की बात की जाए तो भाई ये अल्किल एमएन से भी ज़्यादा महंगा शेयर हो चुका है और आज के दिन दोस्तों हमें 7% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। कैसा है स्टॉक, फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। Q1 के नंबर्स इनके थोड़े से एल्किल एमएन से ज़्यादा अच्छे आए थे और जिसके वजह से ये स्टॉक भागा। अगर आप देखें स्टॉक का जो पी है एल्किल एमएन से थोड़ा सस्ता देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो इधर पे बेचने कोई सवाल नहीं है, बिकॉज जितने भी केमिकल कंपनी है उसको होल्ड करें, बहुत ही पैसा बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको चेज़ नहीं करके अगर आपको निवेश करना है अमाइंस बिजनेस में, केमिकल में, तो मैं बोलूँगा कि इसको छोड़ के अभी के टाइम में एल्किल एमएन में वैल्यू दिखाई पड़ रही है, उसमें निवेश करना सबसे बेटर होगा। तो अगर आप चेज़ करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों एसआईपी वे में करिएगा, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। तो रैली अगर 5000 के ऊपर कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि 5500 6000 पे चला जाए, लेकिन अगर इधर पे प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर से हमें 2500 का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को चेज़ ना करते हुए अगर आप लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्किल एमएन अभी पेन दे रहा है, लेकिन भाई 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद गेंद देगा। तो जो अभी बाइंग जोन पे है उसे फोकस करे और मैं बोलूँगा कि अभी चीज़ ना करते हुए इधर पे आपको फोकस करना चाहिए। बहुत लोगों के कमेंट्स देखे थे मैंने कि सर जीएलएस पे कुछ कमेंट दीजिए, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। जी हाँ दोस्तों, इसके आईपीओ को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कि लिस्टिंग देंगे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो फंडामेंटल्स है हमें मेडियोकर दिखाई
करते हैं और आज के दिन के भाव की बात की जाए हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फंडामेंटल होते हैं जिसमें ग्रोथ होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर आपको आईपीओ से मिला हुआ था, आप लॉस में हैं, तो हर एक बाउंस आप निकल के एक अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छा बेटर विकल्प मौजूद हैं, तो मैं उधर प्रेफर करूँगा। लिस्टिंग गेन के लिए मैंने हाँ बोला था, लेकिन मिला भी था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूस गिरावट हो रही है, तो लॉस मत बेचिएगा। एक बाउंस आता है तो निकलने का मौका हो सकता है, और इधर पे आप चाहें तो इसके ही सेक्टर का दूसरे कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बात की जाए, मैंने इसका भी कमेंट देखा कि सर गुजरात गैस में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यस, गैस की बात की जाए तो आईजीएल में है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। गुजरात गैस की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग रहा था, तो उसके बाद हमें करेक्शन दिखा रही है। अब देख सकते हैं गुजरात गैस में हमें अच्छा खासा पैसा बनता हुआ देखने को मिला था, और इधर पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली भागा था, और इधर पर कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो फिबोनाची का 14% करेक्शन जो है दोस्तों इस कंपनी ने पूरा शो कर दिया है, लेकिन इसको तोड़ता है तो भाई इधर पे कोई सपोर्ट नहीं हो सकता है दोस्तों कि 650 क्या 603 तक भी चले जाएं, जहाँ पे फिबोनाची का सेकंड जो पैटर्न है बनता है। तो मेरे हिसाब से लॉस में निकलने का सवाल नहीं होता है। अगर आप टाइम दीजिएगा तो कंपनी एक लाइक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल दे सकती है, और करेक्शन कहीं भी होता है। लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। लेकिन मुझे आईजीएल काफ़ी अच्छा लगता है। आईजीएल को लेकर मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया था कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, तो लॉस में मत बेचिएगा। एक करेक्शन के बाद बाउंस बैक आता है तो उधर पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका हो सकता है, और लंबा होल्ड करते हैं तो 3 से 6 महीना में जो आपके लॉसेस से शायद रिकवर हो जाएं। इस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, बहुत ही शानदार कंपनी है और जानदार कंपनी भी है, लेकिन आज के भाव की बात की तो हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा था। इस मेरा एक लाइन याद रखिएगा, मार्केट को टाइम करना करिए, इसको टाइम मत करिएगा। हो सकता है कि बजाज फाइनेंस आपको गिरावट में भी मिल जाए, हो सकता है कि इधर से ये 8000 में चला जाए। तो मेरे हिसाब से आपको बजाज फाइनेंस में हर 200-300 के फॉल पे गैप पे ऐड करना है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। इसमें प्रॉफिट और लॉस शॉर्ट टर्म में मत देखिए। इसमें ये सोचिए कि आपकी अगर एज 30 साल है तो 50 साल में इसका भाव क्या रहेगा, और उधर पे उस समय तक मेरे पास कितना बजाज फाइनेंस का शेयर रहेगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। रिटेल की बात की जाए तो कभी उनका लाइक जो डिमांड है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और लोगों को चाहिए पैसे, और पैसे ये देती है जहाँ पे ये फाइनेंस करके लोगों से वसूली भी करती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और आपके पास हैं, आपने 7500 पे भी लिया हुआ तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 1-2 अच्छे क्वार्टर आएंगे तो भैया ये 8000 क्या 9000 पे जाएगा। लेकिन मिलता है 7350 के आसपास, 7250 के आसपास, तो वहाँ पे आपको एक सिमिलरली पैटर्न में धीरे धीरे अपने एसआईपी कंटिन्यू करते रहना है। पॉलीकैप की बात की जाए, एफएनओ में एंट्री होने के बाद इसमें कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिल रही है, और ये चार्ट पे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। आज के दिन भी हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसी के वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इधर पे इसको भी चेज़ ना करें। अगर भागता है तो भाग जाने दीजिए। बीच में दूसरी स्टॉक 800 के आसपास भी आया था, हमने बाई किया भी था, आपको बताया भी था कि पॉलीकैप में बहुत पोटेंशियल आपको पैसे बनाएगी। तो इधर पे आप चाहें तो एसआईपी की वजह से इसको उठा सकते हैं। हर 200 के पॉइंट पे, हर 150 के पॉइंट में आपको फॉल अगर होता है तो उठा सकते हैं, बिकॉज अभी भी वॉल्यूम्स काफ़ी अप हैं। तो मुझे लगता है कि एक और रैली कर सकती है। तो इधर पे फोमो में आके बल्क निवेश मत करिएगा, धीरे धीरे उठाते रहिए, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ही से, लेकिन फिर से 1200 के लेवल को इसने क्रॉस कर दिया। इसके पहले भी मैंने स्टॉक्स टू बाई नाउ में और एक कमेंट्री दी थी कि रिलैक्सो फुटवेयर्स को भी टाइम करने की कोशिश मत करिएगा। फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, इनके कोविड में इतने पेन होने के बावजूद भी इनके सेल्स हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे, और बाटा के जो सेल्स नेगेटिव थे, प्रॉफिट नेगेटिव था, इनके प्रॉफिट और सेल्स दोनों पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। तो वॉल्यूम लॉस हुआ था, इसके वजह से हमें थोड़े से प्रॉफिट कम देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कोविड के टाइम में भी ज़्यादा नहीं गिरी थी। तो मेरे हिसाब से इन सब में आप ज़्यादा प्राइस करेक्शन उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और चाहते हैं तो एसआईपी के वे में ले लीजिएगा और लेते रहें, चलते रहें, लेते चलते रहें। कल अगर नेगेटिव में आते भी हैं तो उसे घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक सालों साल तक चलता रहेगा, और चप्पल जूते तो भाई बिकते ही रहेंगे। तो इन सब कंपनी पे आपको ज़रूर फेथ करना चाहिए, और इन सब कंपनी अगर आप सोचते हैं कि बहुत लंबा करेक्शन होगा तो मुझे लगता नहीं कि वो आपका कभी ड्रीम पूरा होने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एसआईपी करेंगे तो ये 1200 का भाव अभी है, दिवाली के बाद 1400 के पास भी जा सकता है, और तब आप सोचेंगे कि शायद मैंने एक्शन लिया हो। तो एसआईपी करते रहें, और इन सब स्टॉक को टाइम ना करें, इन सब स्टॉक्स में टाइम स्पेंड करें। पीवीआर की बात की जाए, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे वो थलाईव्यू मूवी आई है, वना जाने कितने सारे मूवीज़ आई हैं, उनके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हमें अभी भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि जाके इधर पे लाइक सिनेमा देखें, बिकॉज अगर आप देखें तो कोविड के चेंजेस बिहेवियर से बहुत सब्सक्रिप्शन में राइस हुआ है। नेटफ्लिक्स की बात की जाए, अमेजॉन प्राइम की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। मैं बोलूँगा कि अभी इधर पर सही टाइम नहीं है। मार्केट में स्टडी करिए, देखिए कि इनके ईपीएस रेवेन्यू प्रॉफिट अप होने वाले हैं कि नहीं होंगे, तो इनका भी हाल बुरा होने वाला है। कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो बिहेवियर चेंजेस है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यूथ की बात की जाए, इनको थ्रिलर मूवी पसंद आ रही है, और भाई इसी की वजह से एक टेस्ट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मेरा भी सब्सक्रिप्शन है अमेजॉन प्राइम में या फिर नेटफ्लिक्स
सेगमेंट्स में, और मुझे उधर पे कभी कभी OTT में टाइम स्पेंड करना पसंद आता है जब मेरा काम खत्म होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस PVR की बात की जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट अभी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री नहीं है, और लेते भी हैं तो अपने SLA काम करें। HDFC AMC को बेचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज जल्दी ही ये ब्रेकआउट देने वाली है। आज के दिन के भाव की बात कीजिए तो हमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी। एकदम निवेश कर सकते हैं HDFC AMC में। अगर आप देखें तो अगर आप सोचते हैं बहुत डीप करेक्शन होगा, 2200, 2500, 2800 फिर जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो शायद पॉसिबल होने वाला है। यस, उसमें निफ्टी का गिरावट भी बहुत संभव होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, और प्री कोविड लेवल के पहले का जो भाव है वही देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न ड्रॉ करूँ तो भाई कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक वेज पैटर्न बन चुका है। अगर इसको तोड़ता है तो भाई एकदम जर्नी अप कर सकती है। तो मेरे हिसाब से आपके पास निपॉन है या फिर HDFC AMC है, माल दबा के बैठे हो, चाहते हैं कोई AMC वाली कंपनी में निवेश करना, इसमें निवेश कर सकते हैं। बाइंग लेवल की बात की जाए तो 3250 खराब लेवल नहीं, और गिरता है हर 100 पॉइंट के गैप में, तो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास अगर कैम्स हैं तो उसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर का मैं चार्ट देख रहा था, चार्ट की बात की जाए तो इसको ऐसे भगाया जा रहा है, मतलब वो पैटर्न में समझ ही नहीं पाया कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो उधर पे अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ कि इधर पे प्राइस को एकदम भगाया जा रहा है, मतलब बायर्स एकदम एग्रेसिव है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉल ये दिखा नहीं रहा है। ये फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आपको TCP में निवेश करना है तो कर सकते हैं। इधर पे भी करेक्शन बहुत ही कम आएगा, बिकॉज FMCG की बड़ी कंपनी है। तो ये सोचो इसमें आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ ज़्यादा है, बिकॉज टाटा का सुपर ऐप के वजह से इसमें काफ़ी ग्रोथ विजिबल है। तो इधर पे भी मेरी सलाह यही होगी कि SIP की वजह से FMCG को आराम से कंटिन्यू करें। अब ऐसा नहीं है कि आपका हर एक स्टॉक हर दिन सर्किट मारेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 6 से साल भर, 6 महीने से साल भर में, 2 साल में आपके प्रॉफिट भी आएंगे, और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी आएगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का सोचिए, लॉन्ग टर्म में TCP बहुत ही शानदार कंपनी है। डीमार्ट की बात की जाए फॉल नहीं हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिकॉज डीमार्ट की बात की जाए तो इनके Q1 के नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, लेकिन कोविड का इम्पैक्ट आपको पता है, जिसकी वजह से नंबर्स उतने खराब भी नहीं थे। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स थे जिनका मानना था कि भाई 3000 के नीचे आएगा, और कंपनी का शेयर प्राइस 4000 क्रॉस हो चुका है। ये सब स्टॉक अगर आप देखें तो बुल फेज में बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, और पता है Q1 के नंबर्स में जब ये नहीं गिरा तो Q2 के नंबर्स तो अच्छे ही आने वाले हैं, जिसकी वजह से रिटेल के बिजनेस अच्छे कर सकते हैं। तीन सब स्टॉक में भी मैं वही बोलूँगा कि बॉटम आउट करने की कोशिश मत करिए। ये सब स्टॉक सदाबहार स्टॉक है, चलते ही रहता है। ये हो गए वरुण बेवरेज हो गए, रिलैक्सो हो गए, ये सब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और इन सब स्टॉक में आप चाहते हैं तो SIP स्टार्ट कर दे। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 स्टॉक से स्टार्ट करें और रिमेनिंग 8 के पैसे हाथ में रखें, और धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में कंपनी कंपाउंडर के रूप में काम कर सकती है। रिलायंस की बात की जाए तो हमें थोड़ी सी गिरावट आज भी देखने को मिली, मतलब फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। 2370 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने रिलायंस में अभी तक निवेश नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एक बार ये 2400 का लेवल तोड़ता है तो भाई ये बहुत ज़्यादा भाग सकता है। रिलायंस के फ़ोन डिले हुए हैं, उसको लेकर मार्केट ने बहुत नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस में एकोमोडेशन बन सकता है। आप चाहते हैं तो रिलायंस में भी आराम से CMP में फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं, बिकॉज एक बार 2400 का लेवल तोड़ेगा, 2650, 2850 आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, 1-2 क्वार्टर्स में आपको ये भाव दिखाई पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म का बेट खेलिए। रिलायंस एक बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।